रॉकी भाई, ये सारी छत रॉड्स एक जैसी ही तो लग रही है। प्रिया, देखने में शायद एक जैसी लगें, पर इनका काम बिल्कुल अलग है। हर वेल्डिंग जॉब के लिए सही इलेक्ट्रोड चुनना जरूरी है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन से वेल्डिंग इलेक्ट्रोड किस काम के लिए बेस्ड होता है। अगर आप इंडस्ट्री या आईटीआई फील्ड में हो तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस शेर की, E6000 टन। वेल्डिंग की दुनिया में E6000 टन एक ऐसा नाम है जो हर प्रोफेशनल वेल्डर जानता है। इसकी रेप्यूटेशन इतनी जबरदस्त है कि पाइपलाइन इंडस्ट्री में इसे बादशाह कहा जाता है। ई का मतलब है इलेक्ट्रोड, यानी ये वेल्डिंग के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। 60 इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को दिखाता है, यानी 7000 पीसी तक की ताकत। इसका मतलब है कि ये वेल्ड जॉइंट बहुत मजबूत बनाता है, जो पाइपलाइंस जैसे हाई प्रेशर काम के लिए परफेक्ट है। एक का मतलब है कि आप इसे किसी भी पोजीशन में यूज कर सकते हो, चाहे वो वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो या ओवरहेड। इस वर्सेटिलिटी की वजह से ये हर तरह के वेल्डिंग प्रोजेक्ट्स में काम आता है। शून्य बताता है कि इसका फ्लक्स कोटिंग सेल्यूलोज बेस्ड है, जो डीप पेनिट्रेशन देता है। सेल्यूलोज कोटिंग से आर्क बहुत पावरफुल बनता है और वेल्ड मेटल के अंदर तक घुस जाता है। इसी डीप पेनिट्रेशन और फास्ट फ्रीज क्वालिटी की वजह से ये पाइपलाइन वेल्डिंग के लिए बेस्ट है। पाइपलाइन पर काम करते वक्त ये इलेक्ट्रोड हर चैलेंज को आसान बना देता है, लेकिन ये रोड हर किसी के बस की बात नहीं। इसका आर्क कंट्रोल करना मुश्किल होता है। सिर्फ एक्सपीरियंस्ड वेल्डर्स ही इसे एफिशिएंटली हैंडल कर पाते हैं। ध्यान रहे, यह सिर्फ डीसी वेल्डिंग मशीन पर ही चलता है, एसी पर नहीं। इसलिए मशीन का सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। यह थोड़ा स्पैटर भी ज्यादा फेंकता है, तो सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। हमेशा प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर पहने ताकि कोई चोट ना लगे। अगर आप पाइपलाइन इंडस्ट्री में हैं, तो E6000 टन आपका सबसे अच्छा दोस्त साबित होगा। इसके बिना पाइपलाइन वेल्डिंग अधूरी है। इसका इस्तेमाल शिप बिल्डिंग, रिपेयर वर्क और ऐसी जगह होता है जहां मेटल थोड़ा गंदा हो या सरफेस साफ ना हो। E6000 टन की क्लीनिंग एबिलिटी भी लाजवाब है। ये गैप्स को ब्रिज करने में माहिर है, यानी अगर मेटल पीसेस के बीच में थोड़ा गैप हो तो भी यह इजीली फिल कर देता है। जब भी आपको डीप पेनिट्रेशन और मजबूती चाहिए, E6000 टन उठा लेना। ये हर बार एक रिलायबल और स्ट्रॉन्ग वेल्ड देगा। ये आपको कभी निराश नहीं करेगा, चाहे काम कितना भी टफ हो। चलिए अब चलते हैं हमारे अगले इलेक्ट्रोड की तरफ और देखते हैं उसके क्या खास फीचर्स हैं। अब आते हैं उस रॉड पर जिसे हर नया वेल्डर सबसे पहले इस्तेमाल करता है, E6003। इसका सॉफ्ट आर्क कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। ए और 7 का मतलब इलेक्ट्रोड और 7000 पीसी की स्ट्रेंथ। 3 बताता है कि इसका फ्लक्स रूटाइल बेस्ड है, जिससे आर्क स्मूथ चलता है और स्पैटर कम होता है। एसी और डीसी दोनों मशीन्स पर चल जाती है। इसका पेनिट्रेशन थोड़ा शैलो होता है, इसलिए पतली चीजों के लिए परफेक्ट है। जनरल फैब्रिकेशन के लिए सबसे ज्यादा होता है। इसे जो वेल्ड बनता है वो दिखने में साफ सुथरा और सुंदर लगता है। बिगिनर्स के लिए इसका स्लाग आसानी से उतर जाता है। इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, पर हेवी ड्यूटी रोड्स जितनी नहीं। E6003 एक यूजर फ्रेंडली, आसान और साफ सुथरा काम करने वाली रोड है। अगर आप अपने घर के लिए या छोटी वर्कशॉप के लिए एक वेल्डिंग मशीन और रोड लेना चाहते हैं, तो E6013 से शुरुआत करना सबसे आसान और सही फैसला होगा। चलिए अब मिलते हैं वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स के हैवीवेट चैंपियन से, E718। इस इलेक्ट्रोड का नाम ही उसकी शान है और हर प्रोफेशनल वेल्डर इसके बारे में जानता है। जब भी बात आती है टफ जॉब्स की, E718 सबसे पहले दिमाग में आता है। 70 का मतलब है 70,000 पीसी की टेंसाइल स्ट्रेंथ। मतलब यह रोड इतनी ताकतवर है कि बड़े से बड़ा लोड भी आसानी से झेल सकती है। इसकी स्ट्रेंथ की वजह से ये हैवी ड्यूटी स्ट्रक्चर्स में यूज होती है। 8 बताता है कि इसका फ्लक्स लो हाइड्रोजन टाइप का है।
लो हाइड्रोजन का मतलब है कि वेल्डिंग के दौरान कम से कम मॉइस्चर जनरेट होती है जो वेल्ड को डिफेक्ट्स से बचाता है। लो हाइड्रोजन का मतलब है कि इसके फ्लक्स में नामीना के बराबर होती है। इसलिए E7-18 रोड्स को हमेशा ड्राई रखना जरूरी है ताकि उनकी क्वालिटी बनी रहे। E7-18 से किया गया वेल्ड न सिर्फ मजबूत होता है बल्कि साफ और डक्टिले भी होता है। इससे बनने वाले वेल्ड्स फटीग और इंपैक्ट रेजिस्टेंस में भी बेहतरीन होते हैं जो क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स के लिए जरूरी है। इसका आर्क स्मूथ होता है लेकिन इससे चलाने के लिए थोड़ी टेक्निक चाहिए। बिगिनर्स को शायद थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़े लेकिन वंस मास्टर्ड इसका कंट्रोल अनमैच्ड है। इसका स्लाग भारी होता है पर जब स्लाग हटता है तो शीशे जैसा साफ वेल्ड निकालता है। स्लैग रिमूवल भी सेटिस्फाइंग होता है और वेल्ड की क्वालिटी इंस्टेंटली दिख जाती है। इसके फ्लक्स में आयरन पाउडर होता है जिससे डिपोजिशन रेट बढ़ जाता है। मतलब आप कम समय में ज्यादा मेटल डिपॉजिट कर सकते हैं जो प्रोडक्शन के लिए परफेक्ट है। एसी और डीसी दोनों पर चल जाती है लेकिन बेस्ट रिजल्ट्स डीसी डीसीपी पर मिलते हैं। इस वर्सैटिलिटी की वजह से ये हर तरह के वेल्डिंग सेटअप में फिट हो जाती है। अगर आपका काम स्ट्रक्चरल स्टील, ब्रिजेस या प्रेशर पाइप से जुड़ा है तो E718 आपकी पहली पसंद होनी चाहिए। इसकी रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस पर इंडस्ट्री भरोसा करती है। ये थोड़ी महंगी आती है पर जब बात जिंदगी और सुरक्षा की हो तो यह छोटी सी कीमत कुछ भी नहीं। सेफ्टी और क्वालिटी के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ये एक ऐसी रोड है जो इंजीनियर्स और इंस्पेक्टर्स की फेवरेट होती है। जब भी टॉप क्वालिटी वेल्ड्स की डिमांड हो E718 सबसे पहले रेकमेंड की जाती है। अब बात करते हैं एक स्पेशल रॉड की जिसका काम है तेजी, E7-24। ये रोड वेल्डिंग की दुनिया में एक अलग ही पहचान रखती है क्योंकि इसका डिजाइन ही हाई स्पीड और हाई डिपोजिशन वेल्डिंग के लिए बना है। जब आपको प्रोडक्शन का प्रेशर हो या काम जल्दी खत्म करना हो तब E7-24 सबसे पहले याद आती है। इस रॉड को हाई स्पीड या हाई डिपोजिशन रॉड कहते हैं। इसका मतलब है कि यह रोड एक ही टाइम में ज्यादा मेटल डिपॉजिट कर सकती है और वेल्डिंग की स्पीड भी बहुत तेज होती है। इससे आपको कम समय में ज्यादा काम मिलता है। 2 का मतलब है कि यह रोड सिर्फ फ्लैट और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ही काम करती है। मतलब अगर आपको वर्टिकल या ओवरहेड वेल्डिंग करनी है तो यह रोड वहां काम नहीं आएगी, लेकिन फ्लैट और हॉरिजॉन्टल में यह अपनी स्पीड और क्वालिटी दोनों दिखाती है। 4 बताता है कि इसके फ्लक्स में आयरन पाउडर होता है जिससे डिपोजिशन रेट ज्यादा होता है। आयरन पाउडर की वजह से वेल्ड बीड मोटा, मजबूत और यूनिफॉर्म बनता है और आपको एकदम प्रोफेशनल फिनिश मिलती है। अगर आपको लंबी, सीधी और मोटी वेल्ड लगानी है तो E7-24 से ज्यादा तेजी से कोई और रोड काम नहीं कर सकती। इस रोड से वेल्ड करते वक्त आपको एक ही पास में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वेल्ड मिलती है जो टाइम और एफर्ट दोनों बचाता है। इसलिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और फैब्रिकेशन शॉप्स में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। जहां प्रोडक्शन लाइन चल रही हो या हैवी फैब्रिकेशन का काम हो वहां E7-24 सबसे रिलायबल चॉइस है। इसकी टेक्निक को ड्रैग रॉड टेक्निक कहते हैं। इसका मतलब है कि आप इलेक्ट्रोड को प्लेट पर सीधा ड्रैग करते हैं बिना ज्यादा मैनिपुलेशन के और फिर भी वेल्ड बीड एकदम स्मूथ और यूनिफॉर्म बनता है। इसका आर्क स्टेबल होता है और ये परफेक्ट, चौड़ी और स्मूथ बीड बनाता है। इस रॉड से वेल्डिंग करते वक्त आपको एकदम प्रोफेशनल फिनिश मिलती है जो देखने में भी इंप्रेसिव लगती है। इसका स्लाग भारी होता है और आसानी से उतर जाता है। मतलब वेल्ड के बाद सफाई में भी टाइम नहीं लगता और आपका काम और भी एफिशिएंट हो जाता है। ये सिर्फ फ्लैट और हॉरिजॉन्टल फिलेट वेल्ड के लिए है। दूसरे पोजीशंस में इसका यूज नहीं होता, लेकिन जहां भी फ्लैट या हॉरिजॉन्टल वेल्ड चाहिए वहां ये बेस्ट है। बिगिनर्स के लिए नहीं है। इसके बड़े वेल्ड पडल को कंट्रोल करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप नए वेल्डर हैं तो पहले प्रैक्टिस करें, फिर E7-24 यूज करें। हेवी स्ट्रक्चरल सेक्शंस, शिप बिल्डिंग में डेक प्लेट्स को जोड़ने और ऐसी जगह होता है जहां लंबे लंबे मोटे मोटे वेल्ड्स की जरूरत हो। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ब्रिजेस और लार्ज मशीनरी फैब्रिकेशन में भी इसका यूज होता है।
जब आपको स्पीड और इफिशिएंसी चाहिए फ्लैट पोजीशन में, तो E7POC24 आपका सबसे बड़ा हथियार है। इस रॉड से आप अपने वेल्डिंग प्रोजेक्ट्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को भी इजीली मीट कर सकते हैं। वाओ रॉकी भाई, आज तो वेल्डिंग के बारे में इतना कुछ नया सीखने को मिला। देखा, सही ज्ञान हो तो हर काम आसान हो जाता है। अगर आपको हेल्पफुल लगा, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप लोग अपने काम में सबसे ज्यादा कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए काम करते रहो और सेफ रहो। जय हिंद।